या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। योगी जी का ना जवाब नहीं है। योगी जी के सामने बड़े बड़े लीडर धाराशायी हो गए। एवं योगी जी का जो नारा दिया योगी जी ने, और कैसे अखिलेश यादव से लेके मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि इस नारे का मुकाबला करा तो करा कैसे जाए। एवं अखिलेश यादव तो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने इस नारे को बोला कि ये सबसे बेकार नारा है। लेकिन डेली इसके तोड़ में, इसकी कांट में कुछ ना कुछ ऐसा नारा दूसरा गढ़ रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और एवं अखिलेश यादव को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो नारा अगला जो अखिलेश यादव दे रहे हैं वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। वो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी के बहुत ही करीबी हैं, सोनिया गांधी के बहुत ही करीबी हैं, और चापलूसी करने में ना इनका कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब उम्र में इतने, मतलब 80 साल से ऊपर है। एवं मोदी जी से भी जो है ना इनकी उम्र जो है कम से कम 10 साल ज्यादा होगी, या 5 साल 6 साल तो ज्यादा है ही। लेकिन इनकी चापलूसी जो है ना राहुल गांधी को, सोनिया गांधी के आगे, मतलब तरह तरह की बातें ये कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को आतंकवादी तक बता दिया। एवं कह रहे हैं पॉलिटिक्स करनी है तो भगवा रंग पहन के पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, सफेद रंग पहन के पॉलिटिक्स करो। तो मल्लिका जी ये बताइए आप कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही भ्रष्टाचारी बन जाए सफेद कपड़े पहन के? कांग्रेस पार्टी विश्व की सबसे जो है भ्रष्ट पार्टी है, उस तरह की भ्रष्ट पार्टी बन के रह जाए क्या कांग्रेस पार्टी की तरह? देखिए योगी जी का जो नारा है ना, बटोगे तो कटोगे, इसका तोड़ इनके पास नहीं है। इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे कि योगी जी का जो नारा दिया हुआ है ना कि बटोगे तो कटोगे, इसका तो देखो जवाब ही नहीं मिल रहा। एवं मोदी जी का जो नारा दिया हुआ है ना कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अब इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे जो है हम इसका काउंटर अटैक करें। यही एक ऐसा नारा था जो हरियाणा चुनाव में काम करके गया, और यही एक ऐसा नारा है जो महाराष्ट्र में और झारखंड में बीजेपी को जीत दिला रहा है। अच्छा, ये ओपिनियन पोल जो भी दिखा रहा है इसमें महायुक्ति बहुत आगे निकल चुका है। ये नारा जो है मील का पत्थर साबित होने वाला है महाराष्ट्र इलेक्शन में और एवं झारखंड में भी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की चापलूसी कर रहे हैं और राहुल गांधी बांटने की साजिश करते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। हिंदू कैसे अलग अलग तरीके से सोचे और हिंदू आपस में ना मिले, इसकी पूरी साजिश रच रहे हैं, और कैसे जो है लोगों को मतलब बेवकूफ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक लीटर पेट्रोल, राहुल की बात सुनाऊंगा मैं आपको कि कैसे कह रहे हैं कि अगर अडानी भी तेल खरीदेगा तो वो भी 1 लीटर अगर तेल खरीदता है तो उसको भी वही पैसा देना पड़ता है, वही जीएसटी देना पड़ता है। और गरीब आदमी अगर 1 लीटर तेल खरीदता है तो उसको भी वही जीएसटी देना पड़ता है। मतलब आप समझिए कि कैसे ये बांटने की साजिश हो रही है। जितनी जीएसटी हिंदुस्तान का सबसे गरीब व्यक्ति देता है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको बाकी तो हिंदुओं वाले जितने भी ये नारे इनको पसंद नहीं आ रहे। लेकिन जो ये मुसलमानों ने जो ये नारा दिया था सर तन से जुदा, इसके ऊपर इन्होंने आज तक एक बार भी जो है इनका कंडम नहीं किया, एक बार भी विरोध नहीं किया। और एवं मैं तो कह रहा हूं कंधे से कंधे मिला के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चल रही है इनके साथ, ये दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि सर तन से जुदा। और सर तन से जुदा एक बार नहीं, 2 3 4 बार 5 बार लोगों का कर भी चुके हैं लोग। लेकिन तब भी उनके कंधे पे हाथ रख के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चल रही हैं, लेकिन इनका विरोध नहीं किया जा रहा। लेकिन योगी जी ने जो बोला है ना बटोगे तो कटोगे, ये इनको गवारा नहीं गुजर रहा। ये जब इनको पता है अगर हिंदू सारे एक हो जाएंगे तो इनकी दाल रोटी खत्म,
ये कहीं के नहीं रहेंगे। ये 2024 के इलेक्शन में जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंदुओं की बांटने की साजिश करी और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे, तभी बीजेपी की सीटें जो हैं इतनी कम हो गई। लेकिन अब जो ये नारा दिया गया है, भले ही इसका संदर्भ जो था ये बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ बिल्कुल मतलब बलात्कार किया गया, उनके नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके मंदिर जला दिए गए, तो मोदी योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे। लेकिन ये हिंदुओं को जोड़ने के लिए जब योगी जी आगे आए और अब इस नारे को मोदी भी पसंद कर रहे हैं, अमित शाह भी पसंद कर रहे हैं और एवन आरएसएस भी पसंद कर रही है। आरएसएस भी बोल रही है इस बात को कि भैया सब लोग मिलजुल के रहो इस देश में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी ने भी एक बार बोला था कि सिर्फ ये राहुल गांधी जो है और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जो हैं, ये सिर्फ हिंदुओं में जो है देखती हैं कि किस तरह किस जाति में है। मुसलमानों में भी तो हजारों जातियां हैं, लेकिन उनकी बातें ये लोग नहीं करते। तो ये देश को तोड़ने की साजिश है। लेकिन आज बहुत ही प्यारा जवाब दिया है, बहुत ही प्यारा जवाब दिया योगी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे को बिल्कुल चुप करा के रख दिया है। आजकल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्मलता से कटेंगे। लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से योगी जी के ऊपर अटैक किया और उनको आतंकवादी तक कह दिया, क्या ये सही है? और लोकतंत्र में अपोजिशन को क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट कैसा लगता है प्लीज़ ये भी बताइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ और अलग टॉपिक पे भी वीडियो बनाने चाहिए तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा कंटेंट कैसा लगता है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।